हेलो गाइस, हाउ आर यू? कैसे हो आप सभी? मेरा नाम विक्रम बदवार और मैं अपने चैनल के माध्यम से, जो मेरे चैनल का नाम है द नॉलेज कॉलम, मैं एक मैसेज पूरी दुनिया को देना चाहता हूँ। एक द काइंड ऑफ अवेयरनेस वर्ड्स दैट आई एम गोइंग टू क्रिएट इन फ्रंट ऑफ एवरीबडी, क्योंकि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों तक पहुँचा सकता हूँ। और मैं आप लोगों से एक ये भी गुजारिश करूँगा कि आप मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब कीजिए एंड मोटिवेट मी एंड प्लीज़ सेंड अ कमेंट टू मी। अगर कुछ चीज़ें हैं आपको लगती हैं जिसमें इम्प्रूवमेंट की ज़रूरत है तो आप मेरे को बताइए, और किन किन चीज़ों को लेके मैं कॉन्फिडेंस नहीं हूँ उस चीज़ को लेके आप मेरे को बताइए, क्योंकि आप मेरी वीडियो देखते हैं और आप मेरे को ज़्यादा बेहतर जज करेंगे। तो कीप वॉचिंग माई वीडियोज़ ऑल द टाइम और प्लीज़ 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 सब्सक्राइब माई चैनल एंड द नेम ऑफ माई चैनल इज़ नॉलेज कॉलम। सो आज का जो टॉपिक है वो एक इंटरेस्टिंग और स्पेशली फॉर द पीपल हु वांटेड टू बी जनरल अवेयर। ये जो टॉपिक है बड़ा ऑन अ मैटर ऑफ श्री नरेंद्र मोदी विजिट टू यूएसए। ये जो विजिट था एक ऑफिशियल विजिट था, कंट्री विजिट था कि अपनी कंट्री की ग्रोथ के लिए, डेवलपमेंट के लिए और गवर्नमेंट चूज़ टू विजिट ऑन दैट पर्टिकुलर डे। चलो ठीक है, वो गए हैं वहाँ पे, उन लोगों का जो वेलकम था बहुत ही बढ़िया था, उसमें कोई शक नहीं है। लेकिन एक सबसे बड़ा वर्ड है जो मैं आपको बताना चाहता हूँ। नॉलेज का तो ये समुंदर है, इसमें से अगर एक बाल्टी निकाल के अगर मैं आपको दे दूँगा तो वो कम नहीं होने वाला। और मैं चाहता हूँ एक ही बाल्टी दूँ, क्योंकि अननेसेसरी इन्फॉर्मेशन मैं आपको देना नहीं चाहता, ठीक है ना। बाल्टियाँ उठा के मैं आपको समुद्र से पकड़ाता रहूँगा, उसका बोझ संभालना मुश्किल हो जाता है। और इस वजह से वो चीज़ें बताऊँ जो बिल्कुल एक्यूरेट हैं और जिसमें आपका इंटरेस्ट भी बने, जो मेरी अपनी कोशिश होगी आप लोगों को बताने की, जो मेरा अपना तरीका होगा। और किसी को मैं फॉलो नहीं करता, ना ही मैं करना चाहता हूँ। इट्स माई स्टाइल, मैं अपने तरीके से आपको बताऊँगा। कुछ चीज़ें ऐसे हैं जो मैं चाहता हूँ कि मैं उसका रिटर्न वर्क करता हूँ, प्रॉपर पेपर वर्क करता हूँ और उसको वहाँ पे लिख के मैं आपके सामने यहाँ पे बोलना चाहूँगा। तो इसमें क्रैम करने वाली बात नहीं, कोई झूठ बोलने वाली बात नहीं कि मैं उसको क्रैम करके मैं आपके सामने बोलूँ। मैं चाहता हूँ एक इंटरेस्टिंग फैक्ट्स आपके सामने आए, वो ज़्यादा ज़रूरी है, चाहे उसमें सिर्फ मैं 2 लाइनें ही डालूँ। यस, जो मेरे को पता लगा स्टेट विजिट था हमारे प्राइम मिनिस्टर मिस्टर नरेंद्र मोदी का, काफ़ी अच्छा रहा जो मैंने सुना। काफ़ी डिफेंस टीम्स और बड़े अच्छे प्रोजेक्ट पे उन लोगों ने इन्वेस्टमेंट प्लान्स बड़े बड़े बिजनेस टाइकून के साथ, कंपनी के सीईओज़ के साथ बैठ के मीटिंग की है और काफ़ी हद तक कामयाब भी रही है। बट जो सबसे बड़ा मेरा पॉइंट है, जो बाइडन ने, अमेरिका ने इनको इनवाइट करके वहाँ बुलाने की कोशिश की है और इतना ओबलाइज वहाँ पे किया, उसका रीज़न इंडिया इज़ नाउ अ वर्ल्ड पावर। इंडिया ग्लोबली रियली इम्पैक्ट्स अ लॉट। दुनिया में अगर हलचल होती थी तो इंडिया में साथ में हलचल महसूस की जा सकती थी, चाहे उसको स्टॉक मार्केट के नज़रिए से आप देखें, चाहे पेट्रोल के नज़रिए से देखें। आज की डेट में अगर इंडिया किस हिसाब की हलचल करता है, किसी भी हिसाब की, तो उसका इम्पैक्ट पूरी दुनिया पे नज़र आता है। ड्यू टू द स्ट्रॉन्ग पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट, स्ट्रॉन्ग इम्प्लीमेंटेशन ऑन फॉरेन पॉलिसी, ये जो चीज़ें हैं, मैं ज़्यादा पॉलिटिकली मामलों में पढ़ना नहीं चाहता, बिकॉज दिस चैनल नेदर बिलोंग्स टू एनी पार्टी, दिस चैनल इज़ ओनली बिलोंग्स टू मी। सबसे बड़ा जो मैं बेस आपके सामने रखना चाहता हूँ, ये एक ऑफिशियल विजिट था, नो डाउट। इस विजिट में सबसे ज़्यादा मेरे को जो हैरान करने वाली बात है, जो इन लोगों का ओबलाइज करना मिस्टर नरेंद्र मोदी को, इसका एक ही कारण है कि अमेरिका वांट्स कि इंडिया रशिया को बाईपास करे। अमेरिका चाहता है कि इंडिया एक बड़े पोडियम पे आके, प्लेटफॉर्म पे आके रशिया के अगेंस्ट कमेंट पास कर रहे हैं, जिससे कि हमारा जो लोगों का स्टेट ऑफ माइंड है वो काफ़ी मजबूत हो जाए और पूरी दुनिया को ग्लोबली ये पता लग जाए कि रशिया के अगेंस्ट हम सभी हैं। और इंडिया कभी भी नहीं करेगा, क्योंकि जो ज़रूरत में आपके, जो मुश्किल टाइम में आपके जो बंदा साथ दे तो दोस्तों उसी को कहलाते हैं। जो हिस्ट्री पुरानी हम उठा के देख लें, जो यूएसएसआर ने इंडिया के लिए किया, मेरे को लगता नहीं उस वक्त अमेरिका भी सोच सकता था ये बात। आज की डेट में इंडिया नो डाउट अमेरिका की सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट है, ड्यू टू द पॉलिसीज ऑफ द चाइना। चाइना इज़ वेरी अग्रेसिवली मूविंग, चाइना इज़ वेरी अग्रेसिवली मूविंग इन एवरी फील्ड, चाहे वो करेंसी के रिगार्डिंग हो, चाहे जॉब्स के रिगार्डिंग हो, चाहे एंटरप्रेन्योर्स हो, चाहे बिजनेस वहाँ पे बनता हो, निकलता हो, चाहे इन्वेस्टमेंट के रिगार्डिंग हो, कुछ भी हो। आज की डेट में चाइना की जो तरक्की है वो देखने वाली है, इसमें कोई झूठ नहीं है। चाइना की मैन पावर, वहाँ मजबूती, वहाँ पे जो करेंसी का होल्ड बनता जा रहा है, तो आज की डेट में अमेरिका के लिए चिंता का विषय है। वो इसी वजह से इंडिया को अपने साथ चाहते हैं, बिकॉज ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है और राइट नाउ वी आर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, वी आर ऑन द टॉप ऑफ द टेबल, बिकॉज सबसे ज़्यादा पॉपुलेटेड, सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन इंडिया ने ओवरटेक कर लिया चाइना। तो
अमेरिका के लिए इससे बड़ी मार्केट मिलनी नहीं। इवन एलन मस्क ने जो पहले ट्वीट किए थे, स्नैपचैट के मालिक ने ट्वीट किए थे कि यार इंडिया को लेके हमें ये पसंद नहीं है, पॉपुलेशन है, गरीबी है, आज की डेट में सब यहाँ पे पैसा लगाना चाहते हैं। इवन एलन मस्क ने दोबारा रीथिंक किया मोदी की विजिट के बाद कि मैं यहाँ पे टेस्ला का शोरूम खोलना चाहता हूँ। सो वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट गाइस कि जो प्राइम मिनिस्टर का जो स्टेट विजिट था, ये थर्ड इन्विटेशन था वॉशिंगटन डीसी में, जब से ये गवर्नमेंट में 2014 से आए हैं। नरेंद्र मोदी जी का ये थर्ड विजिट था जब से ये 2014 में गवर्नमेंट में आए हैं। एंड ये पहले ये बैरक ओबामा जी को मिले थे, तो उसके बाद डोनाल्ड ट्रंप एंड द थर्ड जो बाइडन। दिस इज़ द थर्ड स्टेट विजिट ऑफ नरेंद्र मोदी। यूएस आज की डेट में इंडिया को क्यों अट्रैक्ट कर रहा है, उसका रीज़न है कि एक तो जो उनका नेशनल सिक्योरिटी एडवाइज़र जैक सुलिवान, सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंथनी ब्लिंकन एंड डिफेंस सेक्रेटरी लॉर्ड ऑस्टिन, जो तीनों वहाँ पे पहुँच के इंडिया के साथ एक बड़ा अच्छा बॉन्ड क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। उसका सबसे बड़ा रीज़न था कि $500 मिलियन मिलिट्री इक्विपमेंट्स एंड टेक्नोलॉजी पैकेज दैट इंक्लूड जेट इंजन, क्रिटिकल मिनरल्स, टेक्नोलॉजी एंड टेक ट्रांसफर आर सीरियस एंटाइसमेंट फॉर डेवलपमेंट कंट्री दैट इज अपग्रेडिंग इट्स डिफेंसेस। आप सुन रहे हो, $500 मिलियन की जो मिलिट्री इक्विपमेंट की डील होने वाली है इंडिया के साथ, और वो हो चुकी है। और $500 मिलियन जो डॉलर है वो कोई भी कंट्री छोड़ना नहीं चाहेगी। इतनी बड़ी मार्केट में इतनी बड़ी इन्वेस्टमेंट अगर उनको इंडिया में लगाने के लिए मिल रही है, तो वो मोदी जी को बुलाइज क्या, वो मोदी जी को तो अपने सिर पे बैठा दें। फैमिली डिनर जो उन्होंने थ्रो किया बाइडन की फैमिली ने, स्टेट डिनर के साथ जो व्हाइट हाउस में हुआ है, क्लियरली यूएस इज वर्किंग ओवर टाइम टू ड्रॉ इंडिया अवे फ्रॉम रशिया एंड मेक इट अ स्ट्रॉन्ग पार्टनर अगेंस्ट चाइना। ये जो बात मैंने आपको पहले बोली है, क्लियरली इनका जो इंटेंशन है रशिया को, एक तो इन्वेस्टमेंट ऑप्शन इंडिया सबसे बड़ा उनके लिए, सेकंड रशिया से इंडिया को दूर करना चाहते हैं, और थर्ड चाइना के अगेंस्ट इंडिया को यूज़ करना चाहते हैं। ये तीन चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट हैं, और इस विजिट के वो माध्यम से वो इंडिया को अपनी तरफ खींचने की कोशिश कर रहे हैं। तो ठीक है, मैं आई एम नॉट इन अ पैनल ऑफ गवर्नमेंट, बट मैं फिर भी गवर्नमेंट जो स्टेप उठा रही है, बड़ा इंपॉर्टेंट स्टेप उठा रही है, और उनको इन चीज़ को बड़ा ध्यान में रख के अपने कंट्री को पहले प्रायोरिटी देनी चाहिए। बाकी इट्स अ ड्यूटी ऑफ द गवर्नमेंट इज़ देयर टू हेल्प ईच एंड एवरीबडी। तो ये जो एक मैंने आपको क्राइटेरिया बताया है यूएसए का जो विजिट था, एक बड़ा ही एक सोशल नेटवर्क पे छाया हुआ जो टॉपिक था, ये 3 पॉइंट जो मेरे को सबसे इंपॉर्टेंट लगे हैं। मैं ज़्यादा नहीं इसमें से आपको डिटेल में बताना चाहता, क्योंकि मैं चाहता नहीं किसी भी किस्म की बोरियत आपको महसूस हो। दे वांटेड दैट इंडिया विल बी अवे फ्रॉम रशिया, स्ट्रॉन्ग पार्टनर चाहते हैं जहाँ पे इन्वेस्टमेंट करें, जहाँ पे उनको डॉलर बने, और थर्ड वो चाइना के अगेंस्ट इंडिया को यूज़ करना चाहते हैं। सो गाइज, ये जो टॉपिक था मैंने आपके साथ डिस्कस किया। आप मेरे को कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को बता सकते हैं आपको मेरा ये डिस्कशन, ये टॉपिक कैसा लगा आपको। तो इस चैनल के माध्यम से मैं आपको ट्रैवलिंग के रिगार्डिंग इन्फॉर्मेशन भी दूंगा, जनरल अवेयरनेस के रिगार्डिंग भी दूंगा। दैट्स वाई मैंने अपने चैनल का नाम नॉलेज कॉलम रखा है। और आप इस चैनल को मेरे सब्सक्राइब जरूर कीजिए, और कोई कमेंट सेक्शन में जाके मेरे को कमेंट दीजिए। और इंस्टा में भी मैं आपको बताऊंगा कि मेरा पेज वहाँ पे स्टार्ट होने वाला है, आप उसको भी फॉलो कीजिए। और जहाँ मैं गलत हूँ गाइस, मैं चाहता हूँ कि आप मेरे को वहाँ पे रेक्टिफाई कीजिए। और आई एम स्लो एंड स्टडी, आई एम गेनिंग द कॉन्फिडेंस। तो मैं चाहता हूँ कि कैमरे के आगे और मैं खुल के बोलना सीखूँ। तो गाइस, प्लीज़ लाइक माई वीडियो, प्लीज़ सब्सक्राइब माई चैनल। आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू वेरी मच।